नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, इस वक्त की बहुत सारी बड़ी और मुख्य खबरें हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आए हैं, इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, हम हर रोज आप सभी के लिए कुछ ऐसी सिलेक्टेड खबरें छांट के लेकर के आते हैं जो ना सिर्फ आपके पैसे से जुड़ी होती हैं बल्कि आप सभी के लिए जानना भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमारी आज की इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि हम आपके लिए कितने काम की खबरें लेकर आते हैं। लेकिन इसके लिए हमारी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करके और लोगों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात करेंगे हम आज की सीधे पहली बड़ी खबर से। तो जी हाँ, 1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस में जमा और निकासी दोनों पर अब लगने वाला है चार्ज। दोस्तों, अगर आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस को लेकर के अब 1 अप्रैल से एक ऐसा नया कानून आने वाला है जिसके बाद अब आप सभी को पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करने के लिए या फिर पैसा निकालने पर भी पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि चार्ज देने पड़ेंगे। ऐसा सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि अब पोस्ट ऑफिस की स्कीम बदल रही है। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, आपको बता दें कि ये खबर सीधे सीधे रिलेटेड है अजय देवगन से। दोस्तों, आपको बता दें कि अजय देवगन को किसान समर्थन में ना बोलने पर लोग पूरी तरह से भड़क चुके हैं और लोग कह रहे हैं कि अजय देवगन जो कुछ भी कर रहे हैं वो पूरी तरह से एक कायरता है। इस वजह से ट्विटर पर अब अजय देवगन को लेकर के हैशटैग अजय देवगन कायर है ट्रेंड कर रहा है। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, पेट्रोल डीजल पर 8.50 रुपए तक की शुल्क कटौती संभव, जानेंगे कि बाजार का क्या है अनुमान। दोस्तों, केंद्र सरकार के पास अपने राजस्व को नुकसान पहुंचाए बिना पेट्रोल और डीजल पर उत्पादन शुल्क 8.5 रुपए प्रति लीटर तक घटाने की गुंजाइश है। ICICI सिक्योरिटीज ने एक नोट में कहा है कि अगर सरकार शुल्क नहीं घटाती है तो उसे अगले वित्त वर्ष के दौरान पेट्रोल ईंधनों पर उत्पाद शुल्क के मद में 4.35 लाख करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, आपको बता दें टैक्स पे करने वालों से रिलेटेड खबर निकल कर आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। टैक्स से बचने वालों पर सरकार की है नजर, पकड़े गए तो 10 साल की जेल और 300% जुर्माना। जी हाँ, भारत में टैक्स बचाने के लिए लोग अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि कई लोग तो विदेश में भी अपनी संपत्ति छुपा कर रखते हैं। अब उन पर कड़ी कार्रवाई होने वाली है। ये वही लोग हैं जिनके लिए कहा जाता है कि वो विदेश में काला धन छुपा कर रखते हैं। हालांकि अब जल्द ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ब्लैक मनी रखने वालों पर कार्रवाई करने वाला है। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 400 से ज्यादा लोगों पर ब्लैक मनी कानून के तहत कार्रवाई करने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कौन से लोग हो सकते हैं और उन लोगों के साथ अब कुछ भी आने वाले दिनों में अच्छा नहीं होगा। चलिए बात करेंगे अब हम सीधे मौसम की खबर की। तो जी हाँ, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के लिए मौसम का अनुमान। दोस्तों, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में बढ़ती गर्मी को राहत मिल सकती है, ऐसा अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने कई जगह बारिश होने की संभावना जताई है। IMD के मुताबिक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के निकटवर्ती मैदानी इलाकों में 6 से लेकर के 8 मार्च 2021 के बीच बारिश होने की संभावना है। चलिए अब हम बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, विधानसभा में बजट पर बोलते हुए CM योगी ने कहा, विपत्ति कायरों को भयभीत कर जाती है, सुरमा विचलित नहीं होते हैं। दोस्तों, CM योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से हुंकार भरी है। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विपत्ति जब आती है तो कायरों को पूरी तरह से भयभीत कर जाती है, यानी कि जो कायर हैं वो डर कर छुप जाते हैं, लेकिन जो सूरमा होते हैं वो अकड़ कर खड़े रहते हैं और वो विपत्ति से लड़ते हैं और जीतते भी हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका CM योगी के इस बयान पर क्या राय है। चलिए अब हम चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो अमेरिकी कंपनी का बड़ा खुलासा, भारतीय बंदरगाहों को निशाना बना रहे हैं चीनी हैकर्स। अब आप खुद देखिए कि चीनी हैकर्स किस तरह से एक बार फिर से अपनी घटिया हरकत को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को रिकॉर्डेड फ्यूचर फर्म के मुख्य परिचालन अधिकारी स्टुअर्ट सोलोमन ने कहा है कि चीन से जुड़े समूह और भारतीय समुद्री बंदरगाह के बीच आदान प्रदान का संकेत देखा गया है। रिकॉर्डेड फ्यूचर ग्रुप रेड ईचो ने कहा है कि इसने भारत के पावर ग्रिड के साथ साथ 10 समुद्री बंदरगाहों को लक्षित किया था और ये सब कुछ करने वाले कोई और नहीं बल्कि चाइना के कुछ हैकर्स थे। तो देख रहे हैं कि चाइना अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और चाइना को एक बार फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो भाजपा से परेशान है जनता, MCD में भी बनेगी आपकी सरकार, ऐसा कहना है अरविंद केजरीवाल का। जी हाँ, दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की भारी जीत की खुशी व्यक्त करते हुए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मतदाताओं को बधाई दी है और कहा है कि दिल्ली की जनता ने एक बार फिर से काम के नाम पर मतदान किया है।
केजरीवाल ने ट्विटर पर कहा, दिल्ली के लोगों ने एक बार फिर काम के नाम पर वोट डाला, सबको बधाई। एमसीडी में 15 साल के भाजपा के कुछ शासन से जनता परेशान हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं केजरीवाल को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अब दिल्ली में उनका एक बार फिर से परचम लहराएगा। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो भारत और पाकिस्तान समेत सार्क देशों के केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की हुई बैठक, कई मुद्दों पर विचार विमर्श। जी हां, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान होने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या दक्षिण एशियाई देशों के संगठन सार्क को आगे बढ़ाने की भी सहमति बनेगी। भारत और पाकिस्तान की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सार्क देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो आपको बता दें कि इस खबर को सुनकर आप निश्चित ही पूरी तरह से हिल जाएंगे। दोस्तों, मुंबई में अनुराग कश्यप और साथ ही तापसी पन्नू के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। जी हां, अनुराग कश्यप के यहां से इनकम टैक्स विभाग की टीम रवाना हुई है। आपको बता दें कि 11 घंटे चली कार्रवाई में इनकम टैक्स विभाग मुंबई समेत कई शहरों में लगातार रेड डाल रही है। इस छापेमारी में तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप और विकास बहल समेत कई एक्ट्रेस प्रोड्यूसर पर कार्रवाई की गई है। तो आप देख रहे हैं कि अब तापसी पन्नू की भी परेशानी बढ़ती जा रही है। बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो कोरोना वैक्सीनेशन के लिए समय सीमा अब हो चुकी है खत्म, यानी कि जहां 24/7 की सुविधा आपको नहीं मिलती थी, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड 8 आवर्स आप सभी कोरोना वायरस की वैक्सीन एक दिन में लगवा सकते थे। अब इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस की वैक्सीन कोई इच्छा नहीं बल्कि जरूरत है। और इसको समझते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन अब इंसान पूरी टाइम 24 घंटे कभी भी जाकर के लगवा सकता है। इसी बात पे वीडियो को जरूर लाइक कर देना। बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। कई क्षेत्रों में युवाओं के लिए खुले दरवाजे, नॉलेज रिसर्च को सीमित करना अन्याय है, पीएम मोदी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और कृषि जैसे कई क्षेत्रों में प्रतिभाशाली युवाओं के लिए दरवाजे खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नॉलेज और रिसर्च को सीमित करना देश की संभावनाओं के साथ बड़ा अन्याय करना है। प्रधानमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट प्रस्ताव के क्रियान्वयन पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए ये सब कुछ कहा है। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो अगर आप मास्क पहनना बंद कर चुके हैं और कहीं भी निकल जाते हैं तो इस खबर को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सख्ती, मास्क नहीं पहनने पर अब तक 58,000 लोगों पर हो चुकी है कार्रवाई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कोरोना के मामले बढ़ने के चलते अब मुंबई में मास्क पहनने पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ऐसे में अगर कोई बिना मास्क के घूमते हुए पाया जाता है तो उस पर सीधे कार्रवाई की जा रही है। मुंबई कमिश्नर ने अब 94 पुलिस स्टेशन को मास्क ना पहनने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। मुंबई पुलिस के कुल 12 जोन हैं और हर जोन को रोजाना 1000 लोगों को फाइन मारने का टारगेट दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से अब लोगों को कोरोना वायरस से एक बार फिर से परेशानी झेलनी पड़ रही है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सीधे सीधे सीएम योगी पर लगाया है आरोप। कहा कि जिस तरह से हाथरस की घटनाएं हो रही हैं उस पर सीएम योगी को कुछ ना कुछ जरूर बोलना चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार सीएम योगी पर हमला बोल रहे हैं और उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश नहीं रह गया, अब बल्कि वो एक बदतर प्रदेश बन चुका है। अब देखना है कि इस पे सीएम योगी किस तरह से जवाब देते हैं। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।